आगमनम् आगमनम् आगमनम्। आयो रे आयो चातुर्मास आयो, छायो रे छायो मंगल अवसर आयो। आयो जी आयो चातुर्मास आयो, छायो रे छायो मंगल अवसर आयो। मन गायो छायो रंग अनोखा, धरती गगन पर छायो। मनिए हर गायो गुरु गुण गायो। आयो रे आयो चातुर्मास आयो, आयो रे आयो चातुर्मास आयो। छायो रे छायो मंगल अवसर आयो। गुरु भक्ति के सारे मोती मन का सीप जमाए, ओ मन का सीप जमाए। पुण्य प्रभाए पुण्य ये बेला, पावन चरने आए देखो। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याये। दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। रमो अरिहंताडम रमो सिद्धाडम रमो आयिरियाडम रमो वज्यायाडम रमो लोये सौ साहुडम। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनिराज की, चर्या श्रवणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा विश्व धर्म की। महानुभाव, पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ की 14वीं नंबर की श्लोक के माध्यम से यहाँ पर व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं, जहाँ पर पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय बताया जा रहा है। क्या है पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय? तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी यहाँ पर कहते हैं, एवमयं कर्म कृतैर भावैरस भावैर समाहितोऽपि युक्तम् एव प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासा स खलु भव बीजम। यहाँ बता रहे इस प्रकार यह आत्मा कर्मों के द्वारा किए हुए राग आदि या शरीर आदि भावों से संयुक्त ना होने पर भी अज्ञानी जीवों को संयुक्त शरीर व प्रतिभासित होता है, प्रतिभाति में प्रतिभासित होता है। और खलु मतलब यह प्रतिभास ही निश्चय करके संसार का बीजभूत होता है। इसी के साथ 15वें नंबर का श्लोक भी लेते हैं, विपरीता विनिवेशम निरस्य सम्यक व्ययस्स निज तत्वम यत्तस्माद् विचलन स एव पुरुषार्थ सिद्धि उपायोयम। यहाँ बता रहे हैं विपरीत श्रद्धान को नष्ट कर निज स्वरूप को यथावत जानकर जो उस अपने स्वरूप से च्युत ना होना, वह ही है यह पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय। यहाँ पर यह बताया गया। आचार्य भगवान कहते हैं, आज सभी भव्यों का अहोभाग्य है कि सर्वज्ञ शासन में विराज कर सर्वज्ञ देव की पीयूष वाणी का पान कर रहे हैं। क्षीण पुण्य वाले जीवों को जिनवाणी सुनने के भाव ही नहीं होते। कितना अच्छा वर्णन है। क्षीण पुण्य वालों के जिनवाणी सुनने के भाव ही नहीं होते। वे तो संसार को वृद्धिंगत करने वाली गोष्ठियों में जाकर बैठते हैं, जहाँ पर गपशप होती हो, जहाँ पर घर गृहस्थी की बातें होती हों, ऐसी जगह बैठने में उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों को संभालने का जहाँ पर समय हो,
परंतु निजात्म तत्व की गवेषणा गोष्ठी में बैठने के परिणाम उनके नहीं होते हैं। यही तो जीव के परिणामों की परीक्षा है कि पुण्य परिणामी पुण्य क्षेत्र की ओर दौड़ता है और पाप परिणामी पाप क्षेत्र की ओर दौड़ता है। अहो किया भी तो क्या जाए, विधि का विधान ही ऐसा है, यानी कर्मों का विपाक कर्मानुसार ही होता है। कर्मों का विपाक मतलब फल कर्मों के अनुसार ही होता है। आचार्य भगवान अमरचंद स्वामी आज अपूर्व चर्चा करने जा रहे हैं। वे अनादि काल की भूल को सुधारने हेतु भव्यों को निर्मल भाव से संबोधन कर निज भूल को सुधारने की प्रेरणा दे रहे हैं कि अंतर्दृष्टि को विशुद्ध कर लो, क्योंकि बाह्य आचरण की निर्मलता होने पर भी अंतरंग की निर्मलता के अभाव में कर्म निर्जरा नहीं हो पाती है। बाह्य आपका निर्मल है लेकिन अंतरंग निर्मल नहीं है तो कर्म की निर्जरा नहीं हो सकती है। अतः तत्व निर्णय विशुद्ध होना चाहिए। जब तक तत्व निर्णय नहीं होगा तब तक विशुद्धि में वृद्धि नहीं हो पाती है। जैसे ही जीव का तत्व का निर्णय होता है उस समय संपूर्ण भय आश्चर्य अरति आदि भाव उपशमता को प्राप्त हो जाते हैं। अतः निज जाति धर्म का ज्ञान होना अनिवार्य है। जब तक शूद्र गृह पोषित ब्राह्मण सुत को निज जाति का ज्ञान नहीं होता तब तक वह अपने को शूद्र पुत्र ही मानता है। मतलब शूद्र गृह में किसी का पोषण हो रहा है और उसे नहीं पता कि मैं तो ब्राह्मण का पुत्र हूँ, उसे नहीं पता है। निज जाति का जब उसे ज्ञान होता है तब तक वह अपने को शूद्र पुत्र ही मानता है, और जैसे ही ज्ञान हो जाता है अरे मैं तो ब्राह्मण पुत्र हूँ तो उसे अपना भान होता है। परंतु निज कुल का ज्ञान होते ही उसकी अवस्था शीघ्र ही परिवर्तित हो जाती है। उसी प्रकार यह जीव शूद्र स्थानीय देह में जन्मा है, अज्ञानता से उसे ही निज स्वभाव मान बैठा है। पूर्ण रूपेण शरीर में ही आत्मबुद्धि होने के कारण आत्मा के कष्ट का विचार नहीं कर पा रहा है। अतः जीव के द्वारा शरीर के कष्टों को दूर करने के प्रयास ही हो रहे हैं। जीव के द्वारा शरीर के कष्टों को दूर करने के प्रयास हो रहे हैं, जबकि आत्मा के कष्ट दूर होते ही शरीर के कष्ट स्वयं भी दूर चले जाते हैं, अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। भैया आचार्य श्री यहाँ पर बहुत ही उपादेय भूत तत्व का कथन कर रहे हैं, जिससे अज्ञान एवं अनादि की अविद्या का भ्रम समाप्त हो जाता है। उसे सर्वप्रथम यह समझना आवश्यक है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता से युक्त है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के वश में नहीं है। उपादान दृष्टि से अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ही परिणमन करता है। धर्म द्रव्य कभी भी अधर्म द्रव्य नहीं होता, काल द्रव्य कभी भी आकाश द्रव्य परिणत नहीं होता, जीव कभी अजीब पुद्गल द्रव्य नहीं होता। स्वभाव अपेक्षा से तो यह वह आत्मा शुद्ध चित्त रूप ही है, स्वभाव दृष्टि से देखें तो, पर उपाधि से परे है। परंतु व्यवहार में से संसार अवस्था में कर्म सापेक्षता की अपेक्षा नाना रूप है। जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि रागादिक भाव पुद्गल कर्म के कारणभूत हैं, जबकि यह आत्मा निज स्वभाव की अपेक्षा नाना प्रकार के कर्म जनित भावों से पृथक ही चैतन्य मात्र वस्तु है। जैसे लाल रंग के निमित्त से स्फटिक मणि लाल रूप दिखाई देती है, यथार्थ में लाल स्वरूप नहीं है। रक्त तत्व तो स्फटिक से अलिप्त हो ऊपर ही ऊपर झलक मात्र है, केवल ऊपर की झलक मात्र है, और स्फटिक स्वच्छ
श्वेत वर्णपने से शोभायमान है। इस बात को परीक्षक मतलब जो जौहरी होता है, जौहरी अच्छी तरह से जानता है, परंतु जो रत्न परीक्षा की कला से अनभिज्ञ है वह स्फटिक को रक्तमणि व रक्त स्वरूप ही देखता है। इसी प्रकार कर्म के निमित्त से आत्मा रागादि रूप परिणमन करता है, परंतु यथार्थ में रागादिक भाव आत्मा के निज भाव नहीं है। आत्मा का निज भाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा, ये निज भाव है। यह आत्मा अपनी स्वच्छता रूप चैतन्य गुण सहित विराजमान है। रागादिकपन अथवा स्वरूप विभिन्नता ऊपर ही झलक रही है, ऊपर की झलक रही है, झलक मात्र है। इस बात को स्वरूप के परीक्षक जौहरी सच्चे ज्ञानी भली भांति जानते हैं, परंतु अज्ञानी अपरीक्षकों को आत्मा रागादिक रूप प्रतिभासित होता है। यहाँ पर यदि कोई प्रश्न करे कि पहले जो रागादिक भाव जीवकृत कहे गए थे उन्हें अब कर्मकृत क्यों कहते हैं वो, तो इसका समाधान यह है कि रागादिक भाव चेतना रूप है, इसलिए इनका कर्ता जीव ही है, परंतु श्रद्धान कराने के लिए इस स्थल पर मूलभूत जीव के शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा रागादिक भाव कर्म के निमित्त से होते हैं, अतएव कर्मकृत हैं। जैसे भूत गृहीत मनुष्य भूत के निमित्त से नाना प्रकार की जो विपरीत चेष्टाएं करता है, उनका कर्ता यदि शोधा जावे तो वह मनुष्य ही निकलेगा, परंतु वह विपरीत चेष्टाएं उस मनुष्य के निज भाव नहीं है, भूतकृत हैं। इसी प्रकार यह जीव कर्म के निमित्त से जो नाना प्रकार के विपरीत भाव रूप परिणमन करता है, उन भावों का कर्ता यद्यपि जीव ही है, परंतु यह भाव जीव के निज स्वभाव न होने से कर्मकृत कहे जाते हैं। अथवा कर्मकृत नाना प्रकार के पर्याय वर्ण गंध रस स्पर्श कर्म नौकर्म देव नारकी मनुष्य त्र्यंच शरीर संगनन संस्थान आदिक भेद एवं पुत्र मित्र आदि धन धान्यादि भेद से शुद्धात्मा प्रत्यक्ष ही भिन्न है। वो चेतन स्वभाव दृष्टि से विचार करने पर तत्व ज्ञान सहज प्रकट होता है तथा वस्तु के अंतरंग स्वभाव का वेदन होना प्रारंभ हो जाता है। अज्ञानी जीव देह को प्राप्त कर देही को भूल जाते हैं, देह को प्राप्त कर देही को भूल जाते हैं, संपूर्ण पर्याय के क्षणों को पर्याय दृष्टि में ही लगा देते हैं, द्रव दृष्टि पर दृष्टि ही नहीं डालते। अतएव एक बार निज द्रव्य के भूतार स्वरूप पर निज दृष्टि को ले जा, अहो मालूम चल जाएगा कि आत्म धर्म स्पर्श रस आदि पुद्गल धर्मों से अत्यंत भिन्न है। चार अभावों में जीव का पुद्गल के साथ अत्यंत अभाव है, अर्थात जीव अलग है आत्मा अलग है। जीव ज्ञान दर्शन स्वभावी है, दोनों के गुणों व पर्यंगों में विभक्त भाव है, पर्यायों में विभक्त भाव है। पुद्गल जड़ है, आत्मा चैतन्य है। आचार्य भगवान समझा रहे हैं यह आत्मा कर्म कृत शरीर आदि समाहित ना होने पर भी अज्ञानी जीव आत्मा को शरीर आदि युक्त मानते हैं। शरीर और आत्मा का संश्लेष संबंध तो है, परंतु अविनाभाव संबंध नहीं है। अविनाभाव संबंध तो जीव के ज्ञान दर्शन के होता है, जो उससे कभी अलग ना हो वो अविनाभाव संबंध कहलाता है। आत्मा से ज्ञान दर्शन कभी अलग नहीं होता, चाहे वो किसी भी पर्याय में चली जाए,
चाहे वो कहीं भी चली जाए, उसका ज्ञान दर्शन स्वभाव कभी नहीं जाएगा। आत्मा उपयोगमयी है, आत्मा उपयोगमयी है, चिद रूप है, और कर्म कृत रागादि भावों को एवं शरीर आदि को निज रूप मानना ही अनंत भव भ्रमण का बीज है। जो शरीर और आत्मा को एक मान के बैठे हैं। देखिए 3 आत्मा बताई गई हैं आगम में, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा वो कहलाते हैं जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं, वो बहिरात्मा। अंतरात्मा वो कहलाते हैं जो शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं, वो अंतरात्मा। और जो शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न कर चुके हैं, वो परमात्मा। इतनी सी तो परिभाषा है। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा की इतनी सी परिभाषा है। इतनी सी परिभाषा समझ में आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आप बहिरात्मा है कि अंतरात्मा है। परमात्मा तो है नहीं है, परमात्मा तो कर्मों का क्षय करके बनेंगे। अब आप बहिरात्मा है कि अंतरात्मा, ये तो अपना अंदर का विषय है। आप स्वयं जानते हैं कि आप शरीर को चोट लगने पर कितना रोते हैं या नहीं रोते हैं, कितना रोते हैं या नहीं रोते हैं, ये तो आपको पता है। शरीर में कोई पीड़ा होती है, शरीर में कोई बेचैनी होती है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। थोड़ी सी फोड़ा फिंसी हो जाती है, आहा, थोड़ी खुजली हो जाए तो उसमें ही तो परेशान हो जाते हैं। और फिर कहते हैं हम तो अंतरात्मा हैं, हम तो शरीर आत्मा को अलग अलग मानते हैं। अरे जब कष्ट शरीर में हो रहा है तो आत्मा को परेशानी क्यों हो रही है? उन्हें तो ना, शरीर का तो स्वभाव है, पुद्गल है, पुद्गल में तो ये चीज़ चलती रहेगी, उसमें क्या परेशानी होना, समझना चाहिए। अनंत भव भ्रमण का बीज है जो शरीर को ही आत्मा मान के बैठा है। देह व जीव को एक रूप मानना ही तो बहिरात्मा भाव है। बहिरात्मा भाव का परित्याग किए बिना अंतरात्मा जीव होता नहीं है, और अंतरात्मा हुए बिना जीव कभी परमात्मा बन नहीं सकता है। भैया, भव बीज देह में आत्मदृष्टि का त्याग करो। जो मोक्ष जाने की इच्छा रखता है, ऐसी भव्य आत्माएं भाव बीज देह में आत्मदृष्टि का त्याग करो, तभी परम लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। विपरीत अभिप्राय को बदलना ही तो सम्यक है। सम्यक कोई बाजार में मिलने वाली वस्तु थोड़ी है कि बाजार में मिलती हो, ले आओ भैया 50 ग्राम, 100 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो ले आओ, सम्यक दर्शन। सम्यक ऐसा तो है नहीं है। ये तो विपरीत अभिप्राय जो हमारे चल रहे हैं, उस विपरीत अभिप्राय को बदलना ही सम्यक है, तथा विपरीत जानकारी को समाप्त करके सम्यक रूपेण पदार्थ को जानना ही सम्यक ज्ञान है। विपरीतता आचरण से रहित ज्ञान ही तो सम्यक चारित्र है। इन तीनों की एकता का नाम ही तो मोक्ष मार्ग है। इनमें से एक के भी अभाव में मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए पूर्व कथित पर्यायों में आत्मवृद्धि अथवा 7 तत्वों से विपरीत तत्वों को स्वीकार लेना विपरीत श्रद्धान है। उस विपरीतता से रहित सम्यक निज आत्म स्वरूप को यथावत जानकर अपने स्वरूप से च्युत न होना, यह पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। उस उपाय का पुरुषार्थ कर निज पुरुष की प्राप्ति करो। यही मुमुक्षु जीव का लक्ष्य होना चाहिए। शेष अलक्ष्यों से निज की रक्षा करो। आचार्य भगवान कह रहे हैं निर्ग्रंथ जो चर्या है ना, अलौकिक वृत्ति है, अलौकिक वृत्ति। उसके लिए श्लोक में कहते हैं अनुसरताम पद में तत करम बीता चार नित्य निर्भिमुखा एकांत व्रति रूपा भवती मुनि नाम लौकिकी वृत्ति।
यहाँ बता रहे हैं इस पद को अनुसरण करने वाले अर्थात रत्नत्रय को प्राप्त हुए मुनियों को पाप मिश्रित आचार से सदा परांगमुख सर्वथा त्याग रूप लोक से विलक्षण प्रकार की वृत्ति होती है। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने बहुत ही सहज सूत्रों का कथन किया है कि द्रव्य को नहीं अभिप्राय को सुधारने की आवश्यकता है। किसको? द्रव्य को नहीं अभिप्राय को सुधारने की आवश्यकता है। अभिप्राय निर्मल नहीं होने से मारीची को आदिनाथ जैसे तीर्थेश भी भगवान के रूप में नहीं दिखे, अतः व्यक्तियों में दोष निहारने से पहले अपनी दृष्टि में दोष निहारना बहुत आवश्यक है। पहले अपनी दृष्टि में दोष निहार लो, बाद में किसी के ऊपर दोष निहारना। ज्ञानी हमेशा अपनी दृष्टि में दोष खोजते हैं। ज्ञानी जीव हमेशा अपनी दृष्टि में दोष खोजते हैं। निज की दृष्टि में दोष खोज लेंगे तो मोक्ष है, और दूसरों के दोषों को खोजकर उनमें सुधार भी करवा दोगे तब भी तुम्हारा मोक्ष नहीं है। वो चेतन धोबी की पर्याय में आप कब तक जीते रहोगे? किसकी पर्याय? धोबी की पर्याय में कब तक जीते रहोगे? तूने पर के वस्त्रों को धोया है, परंतु स्वयं की चादर को नहीं निहारा कि मेरी चादर में कितने दाग हैं। ये तो देखा ही नहीं है। दूसरे की चादर को तो धोते रहे, दूसरे के वस्त्रों को तूने सिला है, परंतु अपने वस्त्र पर लगा थिगरा नहीं दिख रहा है, जो अलग से कपड़ा जोड़ रखा है। अहो, जीव को पर का दोष सुमेरु जैसा दिखता है, और स्वयं के सुमेरु जैसे दोष राई जैसे दिखते हैं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। बड़े बड़े दोष राई बराबर दिख रहे हैं। भैया, माँ जिनवाणी वस्तु को नहीं दृष्टि को निर्मल करती है। दृष्टि की निर्मलता ही वस्तु की निर्मलता है। जहाँ आपकी दृष्टि निर्मल हो गई, वहाँ पर वस्तु अपने आप निर्मल दिखाई देगी। इसलिए मनीषियों अमृतचंद स्वामी कहते हैं, जिसने मोक्ष को उपादेय माना है उसकी दृष्टि अलौकिक है। 15वीं कारिका में तो यह कह दिया कि यदि अभिप्राय निर्मल नहीं हुआ तो साधु वेश तो प्राप्त हो जाएगा, परंतु संत स्वभाव प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग साधु भेष से नहीं साधु स्वभाव से बनेगा। अतः भेष आधार है और भाव आधेय है। अतः जैसा आधेय है वैसा आधार हो जाता है, जैसा आधेय वैसा आधार हो जाता है। आधेय तेरा संत स्वभाव का है तो आधार तेरा शत्रु भेष है। जब तुम भूल को निकाल कर फेंकोगे तब मूल स्वभाव को प्राप्त कर सकोगे। भैया, तुम पहले श्रावक धर्म का उपदेश मत देना। आचार्य भगवान मुनिराज के लिए बोल रहे हैं कि पहले तुम कभी श्रावक धर्म का उपदेश मत देना। पहले यति धर्म का कथन करना। यदि महाव्रत स्वीकार करने की सामर्थ्य नहीं हो तो फिर अणुव्रत की बात करना। अगर पहले से आपने अणुव्रत करा दिए, बोले ठीक है, इतनी कर लेते हैं, इतनी कर लेते हैं, ये सरल है। ज्ञानी आत्माओं, माँ जिनवाणी कहती है, भोग भोगना तो पशुवृत्ति है, बंध का कारण है। अहो चारित्र
का कथन जितना सरल होता है उतना चर्या उतनी कठिन होती है, किंतु वास्तव में चर्या से सरल विश्व में कोई भी पदार्थ नहीं होता। विषयों का सेवन कठिन होता है, ये पक्की बात है। विषयों का सेवन कठिन होता है, भोगने में गिलानी होती है, शर्म लगती है, परंतु संत बनने में कोई शर्म नहीं लगती है। जिसको छिपा कर किया जाए वही तो पाप कहलाता है। जो छिपा कर किया जाए वो पाप कहलाता है, और जो सबके सामने रहकर किया जाए, जो सबको बताया जा सके, वो पुण्य होता है। यदि कोई धर्म और पाप की परिभाषा पूछे तो क्या बताओगे? जितने कर्म छिपा कर किए जाते हैं वे पाप हैं। और मनुष्यों, तुम कितने ही कमरे के अंदर बैठ जाओ, कितने ही अंदर बैठ जाओ, पाप कर लेना, अंदर बैठ के पाप कर लेना, ठीक है? पाप करोगे क्या होगा? पाप छुप कर किए जा सकते हैं, पाप छुपा कर किए जा सकते हैं, पाप कमरों के अंदर जाके किए जा सकते हैं, परंतु जिस दिन विपाक आएगा उस दिन छिपा नहीं पाओगे, वह तो सामने आएगा ही आएगा। जिसके कहने में गिलानी ना हो, बताने में गिलानी ना हो, दिखाने में गिलानी ना हो, वह पुण्य कर्म कहलाता है। जिसके सुनने सुनाने में गिलानी हो, कहने में गिलानी हो, दिखाने में गिलानी हो, समझ लो इससे बड़ा कोई पाप कर्म नहीं है। संतान उत्पत्ति की जो क्रिया है वो छुपकर ही करते हैं, छुपाकर ही करते हैं, बंद कमरे में ही करते हैं। लेकिन कब तक छुपा के रहोगे? कब तक छुपा के रखोगे? 3 महीने तक, 4 महीने तक, बस 5 महीने तक। इसके बाद दुनिया को पता चल जाएगा। तुम कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं कहना, लेकिन फिर भी सबको पता चल जाएगा कि हाँ, इनके यहाँ बच्चा होने वाला है। कोई भी क्रिया कर लेना। आचार्य भगवान कहते हैं, वो ज्ञानी, संसार कठिन है, परमार्थ कठिन है, और देखा जाए तो परमार्थ बिल्कुल कठिन नहीं है। कठिन है, कठिन नहीं है। अगर आप कहते हैं कठिन है तो रागी व्यक्ति ही कहता है कि कठिन है। वितरागी, बैरागी, ज्ञानी व्यक्ति कहेगा परमार्थ कठिन नहीं है। आप जो कुछ करते हो सप्त व्यसनों में उलझ कर करते हो, सब कुछ तेरा पराधीन है। बाल भी कटवाना होता है तो नाई की दुकान पर जाओगे, नाई की दुकान के 4 चक्कर लगाओगे, अगर दुकान बंद होगी तो फिर जाओगे, और फिर दूसरी बार गए तो फिर दुकान बंद मिली तो फिर जाओगे। अरे भैया, एक नाई की दुकान के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पर देखो, साधक वृत्ति जब मन में आ जाए हो जाओ शुरू। किसी से नहीं पूछते केसरोंच के लिए, अर्थात योगी की प्रत्येक क्रिया कैसी है? स्वाधीन है। प्रत्येक क्रिया स्वाधीन है। एक छोटा सा बालक आया, बोला, मुनिराज हमें प्रायश्चित दे दो, हमारा रात्रि भोजन का त्याग था जो हमसे टूट गया। तो आचार्य भगवान ने पूछा, कैसे टूट गया? बोले, हमने नहीं, चाचा ने जबरदस्ती खिला दिया। हमने नहीं तोड़ा, चाचा ने जबरदस्ती खिला दिया। हमने तो मना किया था, तो भी मारने को तैयार हो गए। हमने मना कर दिया तो वो मारने को तैयार हो गए। अब देखना संसार की दशा। वो छोटे से बच्चे का हृदय कह रहा है कि नहीं खाना, परंतु चाचा ने जबरदस्ती खिला दिया। भैया, इसलिए समझ जाना, समझ जाना, संभल जाना,
बंधों के बीच में तुम निर्बंध होने की बात कर रहे हो? यह तो आप गाय के सींग से दूध निचोड़ रहे हो। आप कहोगे जिनवाणी सुनाओ, वे कहेंगे पानी पिलाओ। अतः बंधुओं के बीच निर्बंध नहीं हो सकते। निर्ग्रंथों के बीच जाओगे तभी निर्बंध हो पाओगे। निर्ग्रंथों के बीच में जाना पड़ेगा। व्रत, समिति, गुप्ती, द्वादश, अनुप्रेक्षा, चारित्र ये निर्बंधता के हेतु हैं। इसलिए आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि आप लोग गरीब नहीं हो, दरिद्र नहीं हो, आपका द्रव्य आपको दिख नहीं रहा, आपका द्रव्य आपको दिख नहीं रहा, इसलिए आप अपने को दरिद्री मान बैठे हो। अहो जितने धनाढ्य अर्हत प्रभु, जितने भी धनाढ्य अर्हत प्रभु हैं, जितने धनाढ्य सिद्ध परमेश्वर हैं, उससे आप किंचित भी अल्प धनाढ्य नहीं हो, किंचित भी अल्प धनाढ्य नहीं हो। अंतर इतना है कि तुम्हारे मोती दीवार में छिपे हैं, तुम्हारे मोती दीवार में छिपे हैं। अतः यह मोह की दीवारें तोड़ दो और अपनी सिद्ध पर्याय पर दृष्टिपात करो। क्या अशुद्ध को ही शुद्ध मानकर बैठे रहोगे? तुम्हें शुद्ध नहीं होने दे रही है। जिस दिन अशुद्ध को अशुद्ध मान लोगे और शुद्ध को शुद्ध जान लोगे, उस दिन तुम शुद्ध होने का पुरुषार्थ प्रारंभ कर दोगे। भैया ध्यान रखना, बीज में वृक्ष तो होता है, बीज में वृक्ष तो होता है, पर बीज वृक्ष नहीं होता। समझ गए? बीज में वृक्ष तो होता है पर बीज वृक्ष नहीं होता। तिल में तेल तो होता है लेकिन तिल तेल नहीं होती है। बिना पिरे तेल से तेल नहीं बनेगा। चेतन ही परमेश्वर है लेकिन प्रत्येक चेतन परमेश्वर नहीं है। जब भी परमेश्वर बनेगा, कहां से बनेगा? चेतन ही बनेगा। जब भी परमेश्वर बनेगा, चेतन ही बनेगा। और पाषाण में प्रतिमा है परंतु प्रत्येक पाषाण प्रतिमा नहीं है। जब भी प्रतिमा निर्मित होगी तो पाषाण से ही होगी, लेकिन बिना छेनी हथौड़ी के, बिना शिल्पकार के पाषाण प्रतिमा बनेगी नहीं। वेद विज्ञान की छेनी, चारित्र की हथौड़ी और चैतन्य शिल्पकार होगा तो व्यर्थ के उपल खंड हैं। शिल्पकार उन्हें तोड़ तोड़ फेंक देगा। ऐसे ही 8 कर्मों के जो उपल खंड हैं उसे भेद विज्ञान की छेनी से टांक टांक कर तुम उसे निकाल दो, फेंक दो, तेरा आत्म प्रभु प्रकट हो जाएगा। जैन दर्शन में बनाई गई प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती। जैन दर्शन में तो निकाली हुई प्रतिमा की ही पूजा होती है, बनाई हुई पूजा नहीं होती है, निकाली गई प्रतिमा की पूजा होती है। जो लोग प्रतिमा बनाते हैं वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? पहले खेत में जाएंगे, वहाँ से मिट्टी लाएंगे, मिट्टी को पहले गलाएंगे, पैरों से रौंदेंगे, मिट्टी का लोदा बन के तैयार हो गया। फिर एक लकड़ी का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर लकड़ी के स्ट्रक्चर में घास को बांधेंगे, घास बांध दिया, उसके बाद जो लोदा बनाया था मिट्टी का उससे उसका लेपन कर दिया, उसका एक आकार दे दिया, चाहे जिसकी भी मूर्ति बनानी हो आकार दे दिया। और आकार देने के बाद फिनिशिंग की, और फिनिशिंग करने के बाद उसको धूप में सुखाया। जब धूप में पूरा सूख गया, सूखने के बाद फिर उसमें कलर पेंट रंग किया, और रंग करने के बाद उसको सेल पर रख दी, उसको सेल पर रख दी, मतलब बिकने के लिए
रख दी, कोई ना कोई तो उसको लेगा। तो प्रतिमा बनाई गई है, प्रतिमा बनाई गई है, और जैन दर्शन में प्रतिमा निकाली गई है। एक पाषाण खंड था, उस पाषाण खंड को शिल्पीकार छेनी मार मार के क्या कर रहा है, मालूम क्या कर रहा है? उस पाषाण की अशुद्धियों को छांट रहा है। प्रतिमा तो उसके अंदर है ही, वो क्या बनाएगा? प्रतिमा तो उसके अंदर ही है ना, प्रतिमा उसके अंदर ही है। ऊपर ऊपर जो आवरण लगा हुआ है, उस आवरण को छांटता जा रहा है छेनी हथौड़े से, और ख़त्म करता जा रहा है। और धीरे धीरे वही प्रतिमा एक आकार बना लेती है। आकार बनाने के बाद वो घिसकर उस प्रतिमा को जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा बना लेता है। इसलिए हमारी यहाँ प्रतिमा निकाली जाती हैं, बनाई नहीं जाती हैं। प्रतिमा को त्रैकालिक उसमें विराजमान है, पहले से विराजमान है। ऐसे ही तेरे से तेरा प्रभु त्रैकालिक विराजमान है, अंदर ही विराजमान है, परंतु कर्मों से ढका हुआ है। उसमें कर्मों के ऐसे आवरण हैं कि बिल्कुल ढांक कर रखा हुआ है। मात्र भेद विज्ञान का बाण छोड़ दो, तेरे प्रभु प्रकट हो जाएंगे। पर ध्यान रखना, निज के प्रभु को निकालने के लिए सटरस का भोजन करते करते तू प्रभु को कैसे निकाल पाएगा? सटरस में लिप्त आत्माओं, यदि तुम अपने प्रभु को निकालना चाहते हो तो जब तक शुद्ध भोजन नहीं करोगे तब तक शुद्ध चेतना जागृत नहीं होगी। मूलाचार में गाथा नंबर 489 की टीका में शुद्ध भोजन का अर्थ है पानी में दाल उबाल कर रख दो, पानी में साग उबाल कर रख दो, उसमें नमक नहीं डालना, कोई बघार नहीं देना। यानी एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का प्रवेश बिल्कुल नहीं करना। जो शुद्ध नीरस भोजन है उसका नाम शुद्ध भोजन है, और जो मिला दिया है वह विकृत भोजन है, अशुद्ध भोजन है। कभी शुद्ध दाल का स्वाद लिया है? शुद्ध दाल कभी खाई है? इतना तो बोल देते, आज ना दाल बहुत अच्छी बनी थी, बहुत बढ़िया दाल बनी थी। अच्छा जी, दाल बनी थी, दाल का स्वाद लिया है? दाल खाई है कि उसमें मसालों का छौंक लगा है, बघार लगा है? बोली हाँ, मसालों का छौंक लगा है। तो दाल का स्वाद है कि मसालों का स्वाद है ना? तो मसाले खाओ ना। फिर अगर मसालों का स्वाद है तो मसाले अकेले खा के देखो ना कैसे लगते हैं। मसालों में स्वाद आता है ना, तो मसाले खा के देख लो। अगर दाल में स्वाद आता है तो दाल खा के देखो ना कि दाल कैसी लगती है। ना दाल अकेली में स्वाद आ रहा है, ना मसाले अकेले में स्वाद आता है। जब दोनों मिल जाते हैं तो दाल का स्वाद ही आ जाता है, अलग ही आ जाता है। बोले दाल बहुत अच्छी लग रही है। मिलावट की जिंदगी चल रही है, मिलावट का ही खा रहे हैं। जिस दिन हम अकेले हो जाएंगे ना, एक का स्वाद लेना सीख गए, तभी आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति कर पाओगे। एक हो हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरा। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञानियों के ज्ञान के द्वारा जाना जाता हूँ। एक का ज्ञान है ही नहीं यार, मिलावट। आत्मा और शरीर दो हैं, वो दोनों भिन्न भिन्न हैं। अब दोनों को एक मान के बैठ गए, शरीर में पीड़ा हो रही है तो आत्मा को कष्ट हो रहा है, आत्मा दुखी हो रही है, शरीर में पीड़ा हो रही है। बोले शरीर आत्मा एक ही तो है, एक ही तो है। अरे अज्ञानी लोग तो इतना तक कहते हैं, जिस परिवार के सदस्य कुटुंब से या किसी व्यक्ति विशेष से यदि कोई राग हो जाता है और अगाढ़ राग हो जाता है तो मालूम क्या भाषा बोलता है? वो कहता है हम दिखने में भले ही दो हैं लेकिन हमारी आत्मा एक है। इतना राग हो जाता है, इतना प्रेम करता है कि हम दोनों एक हैं, हम दोनों एक हैं। हम भले ही शरीर से अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन हमारी आत्मा तो एक है। अरे अज्ञानी,
आधी आत्मा तेरे में है, आधी आत्मा उसमें है। ऐसे ही है क्या? एक आत्मा में दो शरीर, दो शरीर में एक आत्मा कैसे रहेगी? हर एक आत्मा का एक स्वरूप। सब जीव स्वतंत्र है, स्वतंत्रता करता, अणु अणु स्वतंत्र है। अशुद्ध भोजन, जहां मिलावट हुई, विकृत भोजन हुआ, वह अशुद्ध भोजन। अहो, भोजन ही विकार का जनक है, भोजन ही विकार का जनक है। भोजन में विकृति है तो तेरे भावों में विकृति का उदय तो हो ही जाएगा। जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। यही विधान है। आप गरिष्ठ भोजन करो, आपके विचार देखना कैसे विचार आते हैं। आप तामसिक भोजन करो, आपके विचार देखना कैसे आते हैं। प्याज आदि तामसिक भोजन है। काजू, उड़द की दाल, एक गरिष्ठ भोजन आते हैं। लड्डू एक गरिष्ठ भोजन है। इनको लिमिट में, मर्यादा में उतना ही सेवन करें जितना उपयोगी है। ज़्यादा का सेवन मत करना। तामसिक भोजन करने के बाद उत्तेजित होने लगते हैं, उत्तेजनाएं बढ़ने लगती हैं। इसलिए भोजन का भावों पर प्रभाव पड़ता है। भोजन जैसा करेगा, भोजन में विकृति है तो भावों में विकृति का उदय हो जाता है। यदि निर्विकारता को हासिल करना चाहते हो तो निर्विकार वस्तु को ही देखना होगा। जैसा धवल वस्त्र है वैसा धवल परिणाम रहेगा। तुम्हारी वेशभूषा में, भोजन में, इन सब में संयम होना अनिवार्य है। आप कहते कपड़ों से क्या होता है? अरे भैया, अगर आपके कपड़े, वेशभूषा अगर अशोभनीय है, विकृति वाले हैं, तो तुम्हारे परिणाम भी विकृति को प्राप्त होंगे। वस्त्रों का बहुत प्रभाव पड़ता है जीवन में। जैसे वस्त्र होते हैं वैसा प्रभाव पड़ता है। आप देखो वस्त्रों का प्रभाव कैसे पड़ता है। जब एक बच्चा पुलिस की वर्दी पहन लेता है तो अपने आप को पुलिस वाला कहने लगता है, और जब वही बच्चा सफ़ेद कोट पहन लगता है और कान में आला लगा लेता है तो अपने आप को डॉक्टर कहने लगता है। जब वही बच्चा काला कोट पहन के निकलता है तो वो अपने आप को वकील कहता है, और जब मिलिट्री की ड्रेस पहन के निकलता है तो वो एक फौजी लगने लगता है। और जब वह अपना बच्चा स्कूल की ड्रेस पहन के निकलता है तो ड्रेस का प्रभाव है कि वो स्टूडेंट नजर आने लगता है। और वही बच्चा जब धोती दुपट्टा पहन के निकलता है तो अपने आप को पुजारी कहने लगता है कि मैं पुजारी हूँ, भगवान का भक्त हूँ। और उसके भाव भी वैसे बदलते चले जाते हैं। जैसे वस्त्र बदलते हैं वैसे उसके भाव बदलते जाते हैं। तो वस्त्रों का भावों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए वस्त्रों को बड़ी मर्यादित अवस्था में पहनना चाहिए। वस्त्र अच्छे हैं तो भाव अच्छे होते हैं। अरे वस्त्र तो दूर की बात, घंटी का तो भावों पर प्रभाव पड़ता है। घंटी का, एक घंटी बजाओ, आप यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठे बैठे अगर पुलिस का सायरन सुनाई देने लग जाए तो आपके मन में क्या विचार आ जाएगा? कहीं चोरी हो गई है ना। एम्बुलेंस की घंटी सुनाई दी तो कोई बीमार है, ठीक हो जाए भैया, इमरजेंसी में जा रहा है ना। और फायर ब्रिगेड की घंटी सुनाई दी तो आग लग गई, कहीं फायर ब्रिगेड जा रही है, तो नहीं कहाँ कैसी आग लग गई होगी, आग लग गई है। अच्छा, और स्कूल की घंटी सुनाई दी तो छुट्टी हो गई, इंटरवल हो गया, छुट्टी हो गई। और मंदिर की घंटी सुनाई दी तो चलो भैया टाइम हो गया अभिषेक का, अभिषेक शुरू हो गया, चलो चलो अभिषेक होना है। घंटी का प्रभाव देखो जीवन में, क्या भाव बदल रहे हैं। घंटी की आवाज़ सुनकर भाव बदल रहे हैं। घंटी की आवाज़ सुनकर बहुत कुछ होता है। घंटी की आवाज़ सुनने से भाव बदल रहे हैं। वस्त्र को बदलने से भाव बदल रहे हैं। भोजन को करने से भाव बदल रहे हैं। आपका भोजन शुद्ध हो, आपके वस्त्र शुद्ध हो, सब में संयम होना चाहिए। तुम तब निर्विकारी शुद्ध बन पाओगे जब भाव शुद्ध होंगे। भो चेतन, बाहर की चमकों को नहीं, अंदर की चमक को देखो। श्रावक आचार्य में इसका सर्वत्र निषेध किया है।
क्योंकि आप भड़को या ना भड़को, तुम्हारे भड़कीले वस्त्र देखकर दूसरे की भावना जरूर भड़क गई है। तुम भड़को या ना भड़को, तुम्हारे भड़कीले वस्त्रों को देखकर दूसरे की भावना जरूर भड़क गई है। तो तुम ही दोषी हो, निमित्त तुम बन रहे हो। इसलिए हे निर्ग्रंथ, तुम कर्मों से निर्लिप्त होना चाहता है तो मल से लिप्त रह, मल से लिप्त रह। मल ही संत का आभूषण है, मल ही संत का आभूषण है। इसलिए मल परिसय नाम का एक परिसय होता है। 22 परिसयों में आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं कि धरती के देवता संतों के हम चरण भी छू लेते हैं और आचरण भी छू लेते हैं। आगम में लिखा है, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा कालीन फलति तीर्थम सद्या साधु समागमा। तीर्थ का फल तो क्या होता है? कालांतर में फलता है। तीर्थ वंदना करने जाते हैं ना, कालांतर में कभी ना कभी उसका फल मिलेगा, कालांतर में मिलता है। पर साधु की वंदना का फल तुरंत फलता है। प्रभु मैं संत बनूं या ना बनूं, परंतु संत स्वभाव की वंदना अवश्य करूं, संत स्वभाव की वंदना अवश्य करूं। देखो पूजा में गंगा का जल निर्मल बाद में बताया, क्षीर सागर का जल निर्मल नहीं बताया। सबसे ज्यादा उत्तम बोरिंग, कुआं, बारिश का पानी, इनका नाम नहीं लिया। पूजा में यदि उज्जवल किसी को कहा गया तो क्या कहा? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा। मुनि के मन के समान उज्ज्वल नीर जल, ऐसा प्रासुक गंध भरा प्रासुक जल लेकर आया हूं मैं। कौन सा जल? जो मुनि के मन के समान उज्ज्वल है। जैसा मुनि का मन होता है वैसे ही उज्ज्वल जल है ये। तो संत स्वभाव की वंदना अवश्य करूं। लोक जहां जन रंजन में लीन होता है, वहां संत आत्मरंजन में लीन होता है। अहो, असंतों का मनोरंजन होता है तो संतों का आत्मरंजन होता है। भैया वह ही संत चरण है जिन्हें देखकर असंतों के मन में भी एक क्षण के लिए संत बनने की भावना आ जाए, वही संत चरण है। असंत मतलब श्रावक। श्रावक आए और उन संतों के चरणों को देखकर उन संतों के जैसे बनने की भावना उस क्षण आ जाए, वही सच्चा संत कहलाता है। निर्विकारी बनना चाहते हो तो इन आंखों से कहना, हे निर्मल नेत्र, जब भी देखो तो साधु को साधु रूप में ही देखना। क्योंकि जब भी हम संत चरणों में निहारते हैं तो तपोवृत्ति ही मिलती है। लोग ज्ञानी, तुम सौभाग्यशाली हो। देखो उन विद्वानों को, तड़प तड़प के चले गए। कब मिले हैं बेगुरु, ऐसा कहते थे। कब मिले हैं बेगुरु। जब कभी अपना रचना लिखता था तो कहता था कि काश मैं भी उन संतों को देख पाता, कैसे होते होंगे वो दिगंबर मुनिराज। अपने घर में, अपने कमरे में वस्त्रों को उतार कर कायस्वर मुद्रा में खड़े होकर और फिर आत्मचिंतन करते थे कि ऐसे होते होंगे मुनिराज। ऐसे चिंतन करते थे वो कवि, ऐसे विद्वान पंडित ध्यानत राय जी आदि, दौलत राम जी, जिन्हें मुनिराज के दर्शन नहीं होते थे। आज तो आपको सौभाग्यशाली हो, घर बैठे साधु के दर्शन मिल जाते हैं। आपको कहीं जाना ही नहीं है, साधु खुद चल के आ रहे हैं। कर लो भैया दर्शन, साधु खुद उपदेश दे रहे हैं। सुन लो भैया प्रवचन, सुन लो, कुछ तो जीवन में कल्याण कर लो। तड़प तड़प कर चले गए। ते गुरु मेरे उरे बसो, ऐसे कहते थे विद्वान कि बेगुरु मेरे उर, मेरे हृदय में बसो। क्योंकि ऐसा मध्यकाल आया कि जिस युग में निर्गंत दशा लुप्त हो रही थी, उस समय के आचार्य भगवान शांति सागर आदि सागर भगवंतों को नमन कर लेना कि हे प्रभु, आपने हमारी सुप्त गुरु व्यवस्था को जागृत किया है और
धन्य है भगवंत कुंद कुंद स्वामी जिन्होंने संत स्वरूप का व्याख्यान किया, और परम वंदनीय भगवान समंत भद्र स्वामी जिन्होंने जिनवाणी को भी कसौटी पर कसकर नमस्कार किया, ऐसे ही नहीं नमस्कार कर लिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं सब देवों को नहीं मानता, जिसमें क्षुधा आदि 18 दोष नहीं है वह ही मेरे लिए वंदनीय है, आप्त है। जिसमें कुपथ का वर्णन किया हो उसे आगम या परमागम संज्ञा मत दे देना, जो आप्त के द्वारा कथित हो और जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, पूर्व पर विरोध से रहित हो। अहो जिन देशना पूर्व पर विरोध से रहित होती है, प्रारंभ में और अंत में एक जैसी होती है, उसमें कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं होता है, कुपथ का खंडन करने वाली होती है। उसका नाम बीतराग द्वादशांग वाणी है, जो विषय कसाय से रहित है, आरंभ परिग्रह से रहित है, ज्ञान ध्यान तप में लवलीन है। ऐसे निर्ग्रंथ तपोधन ही हमारे परम आराधनीय वंदनीय मंगलोत्तम शरणभूत हैं, वे ही हमारे निर्गंत गुरु हैं। वो आत्मन हमें व्यक्ति विशेष से प्रयोजन नहीं है, हम तो उसको मानते हैं ऋणमो लोई सौ साहुरम। क्या कहते हैं हम? चाहे आप हो, चाहे हम हों, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे हमारे जैन धर्म में कोई भी हो, विद्वान हो, आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, कोई भी हो, ये पद जरूर बोलता है नमो लोये सौ साहुरम। मेरे ख्याल से उनको शायद इसका अर्थ नहीं पता। जो साधुओं का विरोध करते हैं शायद उनको इसका अर्थ नहीं पता, जो कहते हैं कि नहीं पंचम काल में साधु नहीं होते और साधु तो होते ही नहीं है, चर्या होती ही नहीं है, तो शायद उनको इसका अर्थ नहीं पता। इसका अर्थ क्या है? लोक के संपूर्ण साधुओं को नमस्कार हो। ओ भैया, इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ लो। लोक के संपूर्ण साधुओं को नमस्कार हो। संपूर्ण साधु में कौन आ गए? जो वर्तमान में आचार्य उपाध्याय साधु हैं वो, जो भूत में आचार्य उपाध्याय साधु हो चुके वो, और जो भविष्य में आचार्य उपाध्याय साधु होंगे वो, उन सब साधुओं को मेरा नमस्कार हो। इसका अर्थ तो ये है। तो सोचो, एक चींटी में तो तुम्हें भगवान नजर आ रहे हैं, समझने वाली बात है काका। एक चींटी में तो भगवान नजर आ रहे हैं कि भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा। अच्छा भैया, एक चींटी में भगवान आत्मा नजर आ रही है और घर के भाई में भगवान आत्मा नजर नहीं आ रही है। जो घर के भाई से लड़ रहा है, देवरानी जेठानी में लड़ाई कर रहा है, सास बहू में लड़ाई कर रहा है, उसमें भगवान आत्मा नजर नहीं आ रही है। चींटी में तो भगवान आत्मा नजर आ रही है। 3 इंद्रिय जीव में एक चींटी में भगवान आत्मा नजर आ रही है, और सामने एक दिगंबर मुनि जा रहा है, उसमें भगवान आत्मा नजर नहीं आ रही है। भले ही उनकी क्रियाचर्या में कुछ कमी हो, लेकिन दिगंबर रूप को धारण करने वाले, केस लॉन्च करने वाले, पद बिहारी, पीछी कमर साथ रखने वाले, ऐसे दिगंबर मुनिराज सामने जा रहे हैं और तुम्हारे हाथ नहीं जुड़ रहे हैं। कैसे भगवान आत्मा की पहचान करने वाले? कह रहे भगवान आत्मा के दर्शन कर रहे हैं हम तो। भैया, नमो लोई सब साहुड़म, लोक के सब साधुओं को नमस्कार। जो अंदर व बाहर से निर्ग्रंथ हैं, जो दर्शन ज्ञान में संलग्न हैं, जो चारित्र मोक्ष का मार्ग है, ऐसे चारित्र की सिद्धि कर रहे हैं, वे ही साधु हैं, वे ही मेरे द्वारा पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। ऐसा आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में लिखा है। क्या लोक में बहुत से गुरु होते हैं, विद्या गुरु, शास्त्र गुरु, शस्त्र गुरु, है ना। जो आपको विद्या सिखा रहा है वो कौन? आपका गुरु। घुड़सवारी सिखा दी किसी ने तो वो गुरु, म्यूजिक सिखा दिया तो वो गुरु, किसी ने ड्राइंग सिखा दी, किसी ने मेहंदी सिखा दी, किसी ने कढ़ाई बुनाई सिखा दी, किसी ने कुछ सिखा दिया, किसी ने फेस वॉश करना सिखा दिया, ब्यूटी पार्लर काम सिखा दिया। लो, वो कौन? वो भी तो आपका गुरु है, उसने शिक्षा दी आपको।
आपको गुरु, लेकिन परंतु आस्था के गुरु तो निर्ग्रंथ ही होते हैं। आस्था के गुरु निर्ग्रंथ ही होते हैं। मोक्ष मार्ग के गुरु तो निर्ग्रंथ ही हैं। बाकी विद्याओं के गुरु, बाकी विद्याओं का गुरु का आप बहुमान तो रखें, आप उनका सम्मान तो रखें, कोई परेशानी नहीं है, उनका आदर तो करें, परंतु इतना ध्यान रखना कि सिखाने वाले सिखाने तक ही गुरु हैं, पर वे सब पंच परम गुरु की संज्ञा के गुरु नहीं है। यदि इससे तुम आगे बढ़ गए तो गृहीत मिथ्यात्व है, क्योंकि सत्य का निरूपण तो असत्यभाषी जीव भी कर सकता है। मद्यपायी, शराब पीने वाला, वो भी सत्य का निरूपण कर सकता है, बता सकता है सत्य क्या है, बता सकता है, पर उसका सत्य सत्य नहीं कहलाता है। यदि कोई सा ग्रंथ जिनवाणी का व्याख्यान करता है, वस्त्रधारी कपड़े पहनने वाला जिनवाणी का व्याख्यान कर रहा है, तो उसमें निर्ग्रंथ वाणी जोड़ देता है, क्योंकि उस बेचारे को मालूम रहता है कि मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मेरा शब्द हितोपदेशी नहीं हो सकता। ध्यान रखना, यदि एक छोटा सा बालक भी जिनवाणी को कहता है तो उसकी जिनवाणी सुनने को तैयार रहना। अगर वो जिनवाणी कहता है तो उसकी वाणी को सुनने को तैयार रहना। वो ज्ञानी उद्देश्य, आदेश, निर्णय, परीक्षा, चार बातें समझ लेना। उद्देश्य, आदेश, निर्णय, परीक्षा, इन चार बातों पर पहले ध्यान देना चाहिए, फिर उपदेश सुनना चाहिए। जो कहा जा रहा है वह पूर्व आचार्यों के वचनों से मिलाप खा रहा है कि नहीं, इसका नाम तत्व की परीक्षा। मनीषियों, निर्ग्रंथ योगी विषय कसाय आरंभ परिग्रह से रहित हैं। विद्वानों ने पंडित टोडरमल जी को आचार्य कल्प लिख दिया, पर वास्तव में जो पंच परमेष्टि आचार्य भूत हैं वैसे आचार्य मत मान लेना, वरना तो आजकल पंडितों को भी आचार्य कहते हैं। जो पंडित प्रवीण हो जाते हैं विधान कराने में तो उनको बोलते हैं विधानाचार्य। जो प्रतिष्ठा कराने में निपुण हो जाते हैं उनको कहते हैं प्रतिष्ठाचार्य। जो ग्रस्त जीवन जीने में निपुण है उनको कहते हैं गृहस्थाचार्य। आचार्य हो गए। और तो और कर्नाटक में तो खाना बनाने में जो प्रवीण है वो भी आचार्य कहलाता है। खाना बनाने में जो प्रवीण है वो आचार्य हो गया, इसको भी आचार्य कहते हैं। तो विद्वानों ने अगर टोडरमल जी को आचार्य कल्प लिख दिया, पर वास्तव में जो पंच परमेष्टि आचार्यभूत हैं वैसे आचार्य मत मान लेना उनको। वह विद्वान इतना प्रकांड ज्ञानी था, यदि वे आज तुम्हारे सामने होते तो वह स्वयं कहते कि मेरे साथ मिथ्यात्व को मत जोड़ो। पंडित टोडरमल जी जैसा कर्णान युग का प्रकांड विद्वान, जिसने अल्प काल में जीव कांड व कर्म कांड की टीका लिखी, त्रिलोक सार ग्रंथ की टीका लिखी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मिथ्यात्व का खंडन किया, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर भी उन्होंने टीका की है, परंतु अधूरी कर पाए थे। उसकी पूर्ति दौलत राम जी ने की। अभी तक तो यह व्यवस्था थी कि गुरुओं की टीका को शिष्यों ने पूरा किया है। आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी जो धबला की टीका उन्होंने पूरी नहीं हो पा रही थी। वीरसेन स्वामी जो धबला की टीका कर रहे थे तो धबला की टीका पूरी नहीं हो पाई, तो उनके शिष्य जिनसेन स्वामी ने उसे पूर्ण किया था, है ना। वे महापुराण जैसे 24 पुराण लिख रहे थे जिनसेन स्वामी। यदि यमराज तनिक करुणा कर लेता तो आज दिगंबर जैन साहित्य में महापुराण जैसे 24 पुराण होते हमारे बीच में, 24 तीर्थंकर के, जो आज विश्व में एक अनुपम कृति होती। लेकिन काल कहाँ दया करता है, काल कहाँ दया करता है। आयु कर्म कब किसको छोड़ता है, सबकी आयु समाप्त होती। 24 पुराण लिखने वाले थे, लेकिन एक बहु काव्य आदिनाथ स्वामी का कथन ही कर पाए, बाद में अधूरा रह गया। तो उनके शिष्य गुणभद्र स्वामी ने उत्तर पुराण ग्रंथ लिखा, जिसमें 23 तीर्थंकरों का वर्णन एक साथ लिख दिया।
आचार्यों के अधूरे ग्रंथों को शिष्यों ने पूरा किया। यद्यपि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की टीका पंडित टोडरमल जी ने लिखी, पर उनकी मृत्यु के बाद पंडित दौलत राम जी ने उसे पूरा किया। यह उनका बड़प्पन था। आप ध्यान रखना, कभी किसी की कृति को चुरा मत लेना, जहां से ली उसका नाम जरूर लिख देना। मुनियों की वृत्ति रत्नत्र से मंडित व पापाचार से रहित होती है, पर से परान्मुख होते हैं और निज से अभिमुख होते हैं, एकांत वृत्ति से लिप्त होते हैं। भैया ध्यान रखना, भीड़ से संतों के चारित्र का मापदंड मत करना। भीड़ बहुत है ना, बहुत, उनके कार्यक्रम में बहुत भीड़ जाती है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। भीड़ से संतों के चारित्र का मापदंड मत करना। चातुर्मास कलश स्थापना से साधु के बारे में, बड़े होने के बारे में मत सोचना कि जितने कलश की बोली अच्छी चली गई तो वो उतना बड़ा साधु है, जिसकी करोड़ों में बोली चली गई तो वो बहुत बड़ा साधु है। उनके चारित्र का मंडन मत कर लेना। भीड़ तो जादूगर भी बुला लेता है। जादूगर अपना जादू दिखाता है ना तो भीड़ लग जाती है, तो जादूगर भी भीड़ बुला लेता है। भीड़ संत हृदय की पहचान नहीं है, साधना संत हृदय की पहचान है। ऐसे ऋषियों को नमस्कार कर लेना और उनकी वंदना कर लेना, उनकी अनुमोदना कर लेना कि मैं भी ऐसी चारित्र को धारण कर सकूं। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान की। गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पन। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। धर्म पंथ साधे बिना नर तेरे अंच समान। नवभाग्य निर्माण का